बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, पराठा बर्गर की रेसिपी। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी कि आप पहली दफ़ा ही परफेक्ट तरीके से तैयार कर सकेंगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, पिज़्ज़ा कटर नहीं है, तो उन चीज़ों के बगैर आप किस तरीके से पराठा बर्गर बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आसान से आसान तरीका आपके लिए लेके आऊँ और बिल्कुल आसान तरीके से आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो पराठा बर्गर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से छान लूँगी। तो मैदे को छानने के बाद यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून इसमें मैं घी शामिल करूँगी। घी जो होगा ना वो बर्गर को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाएगा और जो इसकी लहर बनेगी ना उससे एक परफेक्ट तरीके से लहर बनेगी, वाजियाँ नज़र आएंगी। तो लीजिए जी, डो को तैयार कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से डो को तैयार कर लेंगे। तो डो जो है वो बहुत ज़्यादा हमने नरम भी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करनी। तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। तो साथ ही हम मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हम डो को रेस्ट देते हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि जो डो है वो एक परफेक्ट तरीके से तैयार होती है और दूसरा ये कि जो डो है वो बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ सी बन जाती है। तो यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं और डो को जो है वो 15 मिनट रेस्ट मिल गई है। तो अब यहाँ पर मैं इसको गूँध लेती हूँ। जैसे हम आटा गूँधते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको गूँध लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपने इसको मिस नहीं करना। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने डो को तैयार करना है। मैं कहती हूँ कि अगर आपकी डो अच्छे तरीके से तैयार हुई होगी तो आप पराठा, रोटी, पिज़्ज़ा, शवारमा जो भी आप चाहें आप एक परफेक्ट तरीके से तैयार कर सकते हैं अगर आपकी डो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हुई होगी तो लीजिए जी, जो डो है वो तैयार हो गई है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लिया था। 3 से 4 पानी में मैंने चिकन को धो लिया था। तो एक पैन में मैं तकरीबन ½ टेबल स्पून इस तरीके से घी लूँगी और घी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी और चिकन शामिल करने के बाद 3 से 4 कलियाँ इसमें मैं लहसुन शामिल करूँगी और 1 से 2 अदद इसमें मैं हरी इलायची शामिल करूँगी। तो हरी इलायची शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने हाफ़ इसमें टमाटर शामिल किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो कुछ सेकंड यहाँ पर मैं पकाऊंगी और देख सकते हैं चिकन को जैसे ही हीट मिली है चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करूँगी। तो लीजिए जी, 1 टीस्पून इसमें मैं नमक शामिल करूँगी और थोड़ी सी यहाँ पर मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी और हल्दी शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और तकरीबन यहाँ पर मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। दुबई का ये बहुत ही वायरल स्मैश पराठा बर्गर आप घर पे बना सकते हैं, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो ये स्मैश बर्गर हम खाने के लिए दुबई तो जा नहीं सकते, लेकिन उससे बेहतर है कि हम घर पर इसको बहुत ज़्यादा हेल्दी और घर की चीज़ों से बनाएं। तो अब यहाँ पर मैंने इसमें शामिल किया है पानी। पानी जो था वो मैंने ½ प्याली इसमें शामिल किया है ताकि चिकन जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं इसको कर देती हूँ कवर, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करूँगी और 2 से 3 मिनट के बाद देख सकते हैं जो मैंने इसमें पानी शामिल किया था वो ड्राई हो गया है। तो जो पानी शामिल किया था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो देखिए जो मैंने इसमें पानी शामिल किया था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, थोड़ा सा भी इसमें पानी नहीं है। तो अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक अहम स्टेप शेयर करती हूँ कि जिनके पास चॉपर नहीं है, ब्लेंडर्स नहीं है, वो किस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसको मैश कर लेती हूँ। तो मैश करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक दोरी कोटा इस तरीके से लिया है और लेने के बाद सारा जो इसमें मैंने चिकन जो बनाया है वो इसमें शामिल करूँगी और शामिल करने के बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। तो ये उन लोगों के लिए टिप्स है जिनके पास चॉपर, ब्लेंडर्स कुछ भी नहीं है, तो वो किस तरीके से पैटीज़ तैयार कर सकते हैं। जो आम पैटीज़ बर्गर में इस्तेमाल होती है वो किस तरीके से हम घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे, मैश नहीं बल्कि कूट लेंगे इस तरीके से। तो देखें अभी आपको थोड़े से इसके ज़रे नज़र आ रहे हैं चिकन के, लेकिन यहाँ पर हमने इसको इतना मैश करना है कि कोई भी इसका ज़रा नज़र ना आए। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कूट लेते हैं
और मैश करने के बाद एक बर्तन में निकाल लेंगे। सारा जो हमने चिकन पेटीज़ के लिए तैयार किया है वो एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो बर्तन में निकालने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जो हमने डो तैयार की थी उसको इस तरीके से हम छोटे छोटे उसके पेड़े बना लेते हैं। तो जितनी मैंने डो तैयार की थी उसके 2 ही पेड़े बनेंगे, तो 2 पेड़े जो है वो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेती हूँ। ये पेड़े ना ही बहुत बड़े हैं और ना ही बहुत छोटे हैं। अच्छा, जो दुबई स्मैश बर्गर है ना, उसमें क्या होता है कि वो एक ही बड़ा सा पेड़ा लेते हैं और फिर उसी को जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने ना ही बहुत बड़ा पेड़ा किया है और ना ही बहुत छोटा पेड़ा किया है, दरमियाने साइज़ का रखा है। अगर मैं बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ा कर देती तो वो अंदर से कच्चा रह जाता, और मैदा है, मैदा अगर ज़रा सा भी अंदर से कच्चा रह जाए तो उसका जायका जो है वो ख़राब हो जाता है और किसी को भी खाने का उसका दिल ही नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने दरमियाने साइज़ का पेड़ा लिया है। तो पेड़ों को मैं इस तरीके से हल्का सा प्रेस करूँगी और प्रेस करने के बाद अब मैं इसको बेल लेती हूँ। तो इसको हमने रोटी की तरह नहीं बेलना, इसको हमने लंबा बेलना है। थोड़ा सा हम इसको लंबाई में इस तरीके से बेलेंगे और बेलने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल शेप दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको बेला है। तो ये देखें, ये रोटी की तरह नहीं है, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा लंबा बेला है। तो बेलने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है एक पिज़्ज़ा कटर, और पिज़्ज़ा कटर से मैं इस तरीके से इसकी सीधी लाइनें लगा लूँगी और थोड़े थोड़े वक्फे में मैं इस तरीके से सारी लाइनें जो है वो पूरे पराठे के ऊपर लगा लूँगी। तो पिज़्ज़े से हमने सारी लाइनें जो हैं वो इस तरीके से कट कर ली हैं, इस तरीके से सारी लाइनें लगा ली हैं। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। जो लच्छा पराठा या इस तरह का जो स्मैश बर्गर होता है उसमें जो लेयर बनती है वो किस तरीके से बनती है। एक तो ये स्टेप हो गया कि आप पिज़्ज़ा कटर से उसकी कटिंग जो है वो इस तरीके से करें तो लेयर बन जाती है, लेकिन उससे क्या होता है कि लेयर जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, सही नहीं बनती। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी इसके ऊपर हल्का हल्का घी। आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, ऑयल भी इस तरीके से जो है ऑयल की ग्रीसिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें घी की ग्रीसिंग की है। तो ग्रीसिंग करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से अब मैं इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करती जाऊंगी, हल्का हल्का फ़ोल्ड करूंगी, दोनों साइडों से फ़ोल्ड करूंगी और फ़ोल्ड करने के बाद इसको एक पेड़े की फॉर्म में ले आऊँगी। तो पेड़े की फॉर्म में इसको किस तरीके से लाना है, एक साइड से पकड़कर हम हल्का हल्का इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाएंगे और जैसे ही हम फ़ोल्ड करते जाएंगे तो ये एक पेड़े की फॉर्म में आ जाएगा। तो जो हमारे पास दूसरी इसकी साइड बचेगी उसको हम इसके ऊपर रख के तो हल्का सा प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा कि पेड़ा जो हमने तैयार किया है वो खुलेगा नहीं। तो लीजिए जी, एक पेड़ा जो है वो हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा पेड़ा भी तैयार कर लेंगे और दोनों पेड़ों को यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। तो अब यहाँ से हम एक पेड़ा उठाएंगे और उठाने के बाद हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। हम इसके ऊपर हमने खुश्का नहीं लगाना, कोई हमने इसके ऊपर मैदा नहीं लगाना, बस हल्का हल्का प्रेस करेंगे और बहुत ज़्यादा हमने इसको प्रेस भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना। बस हमें इतनी ही रोटी चाहिए थी। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये मोटी है तो हो सकता है अंदर से कच्ची रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे, ये अंदर से कच्ची बिल्कुल भी नहीं होगी। तो घी जो है वो गर्म हो गया है। तो जो मैंने तैयार किए थे बर्गर, जो पराठा मैंने तैयार किया था वो इस घी में डालेंगे और डालने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो कुछ सेकंड हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है और कुछ सेकंड के बाद हम थोड़ी सी इसकी जगह को चेंज करेंगे। और यहाँ पर अभी हमने इसकी साइड को चेंज नहीं करना क्योंकि ये एक साइड से अच्छे तरीके से नहीं पकी। तो अब हम कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से और अंदर तक ये पराठा जो है वो पक जाए। तो अब हम साइड को चेंज करते हैं। साइड को चेंज करने के बाद दूसरी साइड को भी बहुत ही अच्छे तरीके से पका लेते हैं और आप देख सकते हैं एक साइड से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो जब तक इसका कलर नहीं आता, ये पकती नहीं है, तो हम सॉस तैयार कर लेते हैं। तो सॉस के लिए हमने बस मायोनाइज़ ली है और इसमें हमने केचप डाली है। तो 1 चम्मच हमने इसमें केचप डाली है और 2 चम्मच हमने मायोनाइज़ ली है। तो इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद हमारी सॉस जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये स्मैश पराठा बर्गर की सबसे आसान रेसिपी है। मैं कहती हूँ इससे आसान रेसिपी किसी ने भी यूट्यूब पर अभी तक अपलोड नहीं की होगी। तो पराठा जो है वो दोनों साइडों से पक गया है, बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। तो अब यहाँ पर मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जो चिकन मैंने तैयार करके रखा था उसकी हम जो बर्गर में पेटीज इस्तेमाल होती हैं वो बना लेते हैं। तो वो किस तरीके से बनाई जाती है, थोड़ा सा चिकन लेंगे, उसको हल्का सा हाथ में प्रेस करेंगे और एक हथेली के ऊपर रख के दूसरी हथेली इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे ताकि ये एक गोल सी रोटी की शेप में आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने जितनी भी पेटीज तैयार की हैं उनको फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल जो था वो हमारा ऑलरेडी गर्म था, तो अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से पेटीज को हम फ्राई कर लेते हैं।
ये ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज ना हो, बस थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए जी, पेटीज़ जो हैं वो हमारी तैयार हो गई हैं। हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो पेटीज़ को निकालने के बाद जो हमने पराठा तैयार किया था उसको लेंगे और पराठे को हम दरमियान से कट कर लेंगे। बहुत ही ध्यान से कट करना है ताकि ये टूटे ना। तो बहुत ही ध्यान से हमने इसकी कटिंग जो है वो कर ली है। तो जो दोनों पराठे मैंने तैयार किए थे उनकी बिल्कुल इसी तरीके से हम दरमियान से कटिंग कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसको खोलेंगे, और मैं आपको चेक करा देती हूँ, ये अंदर से कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जो मैंने सॉस तैयार की थी वो इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। 1 टेबलस्पून इस तरीके से हम एक साइड पे अप्लाई करेंगे और इसको पूरे पराठे के ऊपर इस तरीके से फैला लेंगे। तो सॉस को फैलाने के बाद इस तरीके से जो मैंने पेटीज़ तैयार की थी वो इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद फिर से हम सॉस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और सॉस अप्लाई करने के बाद अब मैंने जो इसकी साइड दूसरी बनती है उसको इसके ऊपर रखूँगी। तो लीजिए जी, बहुत ही आसानी के साथ हमारा पराठा बर्गर जो है वो बनकर तैयार हो गया है। दुबई का बहुत ही फेमस स्मैश पराठा बर्गर, जिसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ शेयर किया है। तो अब मैं यहाँ पर बटर पेपर लूँगी और बटर पेपर लेके इसको इस तरीके से कवर कर दूँगी थोड़ी सी इसकी साइड को। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।